सिंबॉलिक नहीं किया, उसको असल में अधिकार दिए, उसे असल में मौका दिया कि जाओ और जा करके अपनी भूमिका निभाओ और इस समाज के लिए करके दिखाओ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि आज देश की आधी आबादी, उन बेटियों को, उन बहनों को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने मुझे दी है, मैं आप सबके माध्यम से सब बहनों की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। और ये विश्वास दिलाती हूं कि आपने जो भरोसा हम बहनों के लिए किया, उस भरोसे को निभाएंगे। जो मेहनत, जो निष्ठा, जो समर्पण की अपेक्षा आपको हमसे है, वो करके दिखाएंगे हम। ये सारी बहनें जो यहाँ बैठी है, उनके चेहरों पे मैंने वो खुशी देखी है जो कि शायद उनको स्वयं भी कुछ मिल जाता, उससे भी बढ़कर के खुशी आज आपके चेहरों पे मैं देखी। और जिस दिन से घोषणा हुई अध्यक्ष जी, उस दिन से देश भर से जो संदेश मुझे मिल रहे हैं, देश भर की बहनों में जो उत्साह है, वो कमाल है। जहां जाती हूँ बहनें खुशी के मारे समझो कि पागल हुई जाती है। आज पूरे राज्य से, एनसीआर से, देश भर से बहनें सुबह सवेरे 6 बजे से घर आ जाती हैं। वो क्यों आई हो? केवल बधाई देती हैं। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो ये खुशी में आ रही है। इतना सम्मान आपने महिलाओं का बढ़ा दिया कि मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आज देश के मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की बहनें मुझे बधाई दे रही हैं। अत्यंत प्रसन्नता। किसी भी फील्ड की कोई बहन है, रिपोर्टर्स मिलती है तो वो कहती है मजा आ गया, नेता मिलती है तो वो कहती है बड़ी खुशी हुई, प्रोफेशनल्स मिलती है तो वो कहती है हमें बड़ा अच्छा लगा। इतना बड़ा निर्णय लेने का साहस यदि कोई कर सकता था तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। महिला दिवस पे इससे बड़ा सम्मान बहनों का हो नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियां पूरा करें। 33% रिजर्वेशन देने वाली बातें तो बहुत लोग करते थे, पर हमने वो सदन भी देखे हैं कि वो पर्चे वो लाते थे बिल और वहीं फाड़ दिए जाते थे और गायब हो जाते थे। सालों में नहीं हुआ। एकमात्र पार्टी, एकमात्र नेता जिसने हमें 33% रिजर्वेशन देकर सम्मान दिया, वो केवल नरेंद्र मोदी है। जिसने इस बात को समझा कि देश की तरक्की केवल एक वर्ग से नहीं होने वाली, देश की तरक्की बहनों की, महिलाओं की तरक्की से होकर गुजरने वाली है। मैं आज मुख्यमंत्री के नाते जब इस मंच पे खड़ी हूं तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस एजेंडा को बहनों के सम्मान में देश में चला रहे हैं, उसी तरीके से हम दिल्ली में भी अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी सुरक्षा की और उनकी समृद्धि के लिए हर वो काम करने वाले हैं जिसका वायदा हमने किया है। और आज से या कहूं जिस दिन से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। केंद्र सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में हर वो काम करने की प्लानिंग हो चुकी है जो कि दिल्ली को और अधिक सुरक्षित
और अधिक अधिक समृद्ध बनाने वाली है, चाहे वो स्वास्थ्य की दिशा में हो, चाहे शिक्षा की दिशा में हो, या जो योजनाएं हमने कही है। सुरक्षा की दृष्टि से जरूर बताना चाहूंगी कि पिछले 15 दिन में हमारी सरकार ने दिल्ली में अनेकों कामों की योजनाओं पे चर्चा करी जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। उसमें चाहे सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की बात थी, चाहे हमारी जो पीसीआर है उनको महिलाओं के साथ जोड़ते हुए महिला कांस्टेबल उसमें रहे, और पिंक पीसीआर और पिंक पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली में काम किया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर, जहां पे कोई महिला यदि प्रताड़ित हो, परेशान हो, उसको जिस भी प्रकार की लीगल या असिस्टेंस जो चाहिए हो, इसके लिए दिल्ली के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। पब्लिक टॉयलेट्स, जिसके लिए मोदी जी ने देश भर में इतनी बड़ी मुहिम चलाई, पर दिल्ली उससे महरूम रही। अब दिल्ली में भी हर जगह जहां जहां इस सुविधा की जरूरत है, पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा। और वो वादा जो हमने दिल्ली की बहनों से किया है उसे पूरा करें। खाली पड़े हैं और उस वायदे का जिक्र मैं आपको करती रहूंगी। अब केवल क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सुनेंगे, मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी सब बहनों का इतना प्यार, इतना स्नेह जो मुझे इस 30 वर्ष के अपने कार्यकाल में मिला, हमारे नेतृत्व का जो आशीर्वाद मिला, मेरी वानथी दीदी का जो मुझे साथ मिला, मैंने 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम किया थी, किरण महेश्वरी जी के साथ, उसके बाद माननीय स्मृति ईरानी जी के साथ, सरोज पांडे जी के साथ, विजया ताई के साथ में, और आपके साथ। मैं बताऊं, ऐसा संगठन और ऐसा नेतृत्व मैंने देखा नहीं जहां एक एक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सैकड़ों बहनों को इस राजनीतिक फील्ड में खड़ा किया, उन्हें संबल दिया, उन्हें आगे बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस महिला मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व को और आदरणीय वानथी दीदी को। जब यूपी में चुनाव था और आपने पहली बार इतने बड़े स्तर पे महिला विस्तारकों की योजना बनाई, तो मैं आज आपको याद दिलाती हूँ कि उस समय 800 महिलाएं देश भर के कोने कोने से उत्तर प्रदेश गई और महीनों उन्होंने वहां पे काम किया, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, क्योंकि ये एक इतना बड़ा मजबूत संगठन है जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका सुनिश्चित की गई, और एक बहुत बड़ा रोल महिला मोर्चा का रहा, जिसमें मैं बता सकती हूँ कि अपना घर बार परिवार छोड़ के किसी अन्य राज्य में 2-2 महीना काम करना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही कर सकता है। और यही कारण है कि देश भर में आज महिलाओं का इतना बड़ा समर्थन हमारी पार्टी के साथ जुड़ा है। आदरणीय मोदी जी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार चुन के आई। हर राज्य में देख रहे हैं लगातार हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। हर जगह जहां पे सरकार चुनी जाती है वहां पे महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि एक बार अपने लिए आप ताली बजाएं। इतना काम आपने किया, चाहे वो हरियाणा था, चाहे छत्तीसगढ़ रहा, चाहे मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, दिल्ली, हर राज्य के लिए आप लोगों ने बहुत काम किया। और आज सरकार निर्माण में और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो बढ़ा है उसमें बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। और शायद उसी भूमिका को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगातार इस सम्मान की श्रृंखला जारी रखी है कि हर एक के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पद, दायित्व, हर चीज हमें मिल रही है। मैं दिल की गहराई से अपने संगठन को धन्यवाद देती हूँ और कहना चाहूंगी कि जो ठान ले वो हर जंग जीत जाती है। जो ठान ले वो हर जंग जीत
कायनात हिल जाती है। कलम हो हाथ में या तलवार की धार, हर दौर में उसने रचा है एक नया इतिहास, एक नया इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सभी बहनों का, आप सबको मेरी ओर से महिला दिवस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और ये समय है अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का, ये समय है अपने सशक्त भारत की ओर कदम बढ़ाने का। जय हिंद, जय भारत। अपनी कैबिनेट की बैठक करी, माननीय सभी मंत्रीगण बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने अरे रुको यार, धक्का मत दो। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपये की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई भाई रुक जाओ। और ये भी निश्चित किया गया है कि दिल्ली की बहनों की सुरक्षा और समृद्धि दोनों पे काम किया जाएगा। जो काम दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है वो सारे काम भी दिल्ली सरकार करेगी और समृद्धि के लिए जो वायदे हमने उन्हें किए हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।